हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एस के क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे 200 क्वेश्चन साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमपी वर्ग 3, जिसका एग्ज़ाम 9 अक्टूबर से होना है। तो चलिए देखते हैं बिना शुरू देरी किए। लेट्स प्ले अपने साइंस के क्वेश्चन। पहला हम लोग देखेंगे टॉपिक जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से। पहला है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग है, ये क्या है? ये गुर्दा है, गुर्दा जिसे हम लोग किडनी बोलते हैं। दूसरा है, रक्त का लाल रंग किससे होता है? यह हीमोग्लोबिन से होता है। तीसरा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये स्टेपिस है, कान कान में होती जो। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग है, यह त्वचा है। अगला है, मनुष्य में रक्त संचार की खोज किसने की थी? ये विलियम हार्वे ने की थी। अगला है, विटामिन डी की कमी से रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला है, इंसुलिन में श्रवण अंग है, कौन सा है? अग्नाशय है। अगला है, पौधों का खाद्य निर्माण अंग है, क्या है? पत्ता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। 10वां क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, क्या है? प्लेटलेट्स। 11वां है, कौन मलेरिया का वाहक कौन है? ये एनोफिलीज मच्छर है। अगला है, पेट में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ये पेप्सिन है। 13वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की कुल हड्डियां कितनी होती हैं? ये 206 होती हैं। सनसाइन विटामिन डी होती है। पीलिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है? ये यकृत होता है, लीवर जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है, ब्रोन मैरो में होता है। 17वां क्वेश्चन है, हृदय हृदय में कक्षों की संख्या है 4। अगला है, सर्वदाता रक्त समूह ओ निगेटिव। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी पॉजिटिव। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी ये फीमर, जांघ की होती है। अगला क्वेश्चन है, इंसान के शरीर की सबसे मजबूत दांत ये मोलर, दाढ़ की होती है। अगला 22वां क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये यकृत है। 23वां है, डीएनए की संरचना बताने वाले वैज्ञानिक कौन है? ये वाटसन और क्रिक हैं। 24वां है, रक्तचाप नापने की इकाई है mmHg होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किस विटामिन की कमी से अंधत्व होता है? ये विटामिन ए की कमी से। अंधत्व मतलब रतौंधी होता है, दिखाई नहीं देता है, वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। मानव शरीर का तापमान कितना है? ये 37 डिग्री सेल्सियस है। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, ये शुक्राणु है। 29वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? ये डिम्ब है, डिम्ब। 30वां, मस्तिष्क की सुरक्षा मतलब सुरक्षा प्रदान करता है? ये खोपड़ी करता है। 31वां, लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। 32वां है, मानव शरीर की ऊर्जा का घर कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया है। 33वां, किस विटामिन को एंटी स्कर्वी विटामिन कहते हैं? ये विटामिन सी का कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 34वां, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? ये ऑक्सीजन। रक्त को लाल रंग देने वाला तत्व है ये लौह। मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। एड्स फैलाने वाला वायरस है HIV। ध्वनि को पहचानने वाला अंग है कान। रक्त का द्रव भाग है प्लाज्मा। शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स है, तो ये ग्रोथ हार्मोन्स है। अगला 41वां क्वेश्चन है, मांसपेशियों की गति नियंत्रित करने वाला तत्व है ये कैल्शियम है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला तत्व है ये पोटेशियम है। 43वां है, रक्त में श्वेत रक्त कणिका का कार्य है ये प्रतिरक्षा है। 44वां है, हड्डियों और दांतों में पाए जाने वाला लवण है ये कैल्शियम फास्फेट है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी की स्थिति
अनीमिया होता है रोग। अगला क्वेश्चन है, पौधों पौधों में पानी का सब परिवहन जाइलम द्वारा होता है। पौधों में खाद का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। 48वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक हरा वर्ण होता है क्लोरोफिल के कारण। पौधों की जड़ों में पानी का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कौन सा अंग शरीर की कंट्रोल यूनिट कहलाता है? यह मस्तिष्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग रसायन विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। पानी का रासायनिक सूत्र ये H2O है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम ये नमक है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम धोने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। नींबू में पानी में नींबू का स्वाद किससे आता है? यह साइट्रिक अम्ल से आता है। अगला 56वां क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला शर्करा है ये लैक्टोज। पेट में पाए जाने वाला अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 58वां, लाल फास्फोरस का उपयोग होता है माचिस बनाने में। 59वां, हीरा किस तत्व का स्वरूप है? ये कार्बन का है। 60वां, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये लिथियम है। और सबसे हल्की गैस कौन सी? ये हाइड्रोजन है। 62वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ये सीजियम है। पानी में घुलनशील गैस कौन सी है? ये अमोनिया है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग है अग्निशामक यंत्र में। अगला है, बर्फ पानी पर तैरती क्यों है? घनत्व कम होने के कारण। सबसे शुद्ध रूप का पानी है अशुद्ध जल। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। तो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण आसावन कहलाता है। LPG का मुख्य गैस ब्यूटेन और प्रोपेन है। सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर है। लोहे का जंग लगना ऑक्सीकरण कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन से जुड़ी रहती है। खाने का नमक आयनिक यौगिक है NaCl। तो खाने वाले नमक को क्या बोलते हैं? NaCl। अगला है, सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ कौन सा? ये हीरा है। अगला है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ता का है। कांसा किसका मिश्र धातु है? ये तांबा और तिन का है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकल। अगला है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग है कीटाणुनाशक के लिए। अगला है, नींबू और इमली का स्वाद होता है कार्बनिक अम्लों के दौरान। दूध का pH मान 6.5 होता है। अगला है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद करसैला होता है। लिटमस पेपर लाल से नीला किसके कारण होता है? क्षार के कारण। तो और लिटमस पेपर नीला से लाल किसके कारण होता है? ये अम्ल के कारण होता है। अगला है, पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं, तेल का महत्व है। अगला है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है ये 1 है। अगला है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ये 8 है। अगला है, स्वर्ण का रासायनिक प्रतीक क्या है? ये Au है। अगला है, रजत का रासायनिक प्रतीक क्या है? ये Ag है। अगला है, पारा का रासायनिक प्रतीक क्या है? ये Hg है। अगला है, तांबे का रासायनिक प्रतीक ये Cu है। लोहे का रासायनिक प्रतीक ये Fe है। क्लोरीन का उपयोग होता है जल शुद्धिकरण के लिए। साबुन का pH मान होता है 8 से 9। सोने और चांदी को क्यों कीमती धातु कहते हैं? क्योंकि इसमें अक्रियाशीलता के कारण। अगला है,
किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो तो उसे अम्लीय कहते हैं। किसी पदार्थ का सात पीएच मान 7 से अधिक हो तो उसे क्षारीय कहते हैं। निष्क्रिय गैस कौन कौन सी है? तो निष्क्रिय गैस है हीलियम है, नियान है, आर्गन है, ये सब निष्क्रिय गैस हैं। अगला है पेट्रोलियम उत्पाद। तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये पेट्रोलियम उत्पाद है। अगला है प्रोटीन की जांच। तो प्रोटीन की जांच बायोरेट टेस्ट के द्वारा होता है। और 100 क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। अब हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन। 101 क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है? ये न्यूटन है। कार की एसआई इकाई जूल होती है। ऊर्जा की एसआई इकाई ये भी जूल होती है। कार और ऊर्जा की दोनों एसआई इकाई क्या होती है? जूल होती है। शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? ये वॉट होती है। दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? ये पास्कल होती है दबाव की। अगला है वेग की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ये न्यूटन ने की थी। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकंड। अगला है तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई होती है मीटर में। तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई किसमें मापी जाती है? मीटर में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये दूरी की है। तापमान की एसआई इकाई को क्या कहते हैं? केल्विन कहते हैं। अगला है विद्युत धारा की इकाई कौन सी? एम्पियर है। अगला है विद्युत आवेश की इकाई को क्या बोलते हैं? कूलाम। वोल्टेज की इकाई को क्या बोलते हैं? वोल्ट। प्रतिरोध की इकाई को क्या बोलते हैं? ओम। चुंबक का उत्तर ध्रुव उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। चुंबक का उत्तर ध्रुव उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा न उत्पन्न होती है न ही नष्ट। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला क्वेश्चन है 119वां क्वेश्चन है, कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है। अगला क्वेश्चन है तरल में डूबे पिंड पर लगने वाला बल उत्प्लावक बल कहलाता है। अगला है हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये तरल का घनत्व मापने में किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? ये वायु दाब मापने के लिए होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। लाउड स्पीकर का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत से ध्वनि पर आधारित है। माइक्रोफोन का सिद्धांत ये ध्वनि से विद्युत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का स्रोत है ये परमाणु संलयन है। अगला है जल विद्युत उत्पादन है ये गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12 mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा है ये mgh होता है, mgh। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त तत्व है यूरेनियम। दर्पण में बनने वाली छवि परावर्तन से होती है। इंद्रधनुष बनने का कारण विसरण के कारण। अगला है बिजली के गिरने से पहले चमक क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश की गति अधिक होती है। अगला है ओम का नियम V बराबर IR होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। प्रकाश का अपवर्तन दिशा बदलना होता है। सूर्य से ऊर्जा, प्रकाश से ऊष्मा निकलती है। लेंस का उपयोग प्रकाश को केंद्रित करना। मानवीय आँख का प्राकृतिक लेंस है कौन सा? नेत्र लेंस है। अगला क्वेश्चन है दूरबीन का सिद्धांत अपवर्तन और परावर्तन। दर्पण की फोकस दूरी आधा वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। चुंबकीय दिशा का सूचक कंपास कहलाता है। विद्युत धारा की खोजकर्ता एलन सरादो वोल्टा।
फ्यूज का कार्य है अधिक धारा रोकना। ट्रांसफार्मर का उपयोग है वोल्टेज बदलना। डायनामो का कार्य है यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होना। अगला है मोटर का कार्य है विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। न्यूटन का पहला नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन का दूसरा नियम बराबर F बराबर ma। न्यूटन का तीसरा नियम में क्रिया प्रतिक्रिया होती है। अगला है ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ये अनुदैर्ध्य है। तो ध्वनि ध्वा में आधा है तो यहाँ भी आधा ध्वा आ जाएगा, आप इससे समझ जाइएगा। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? ये अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग का वेग है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ये ठोस में। थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव्य है ये कौन सा? ये पारा है। लेजर का पूरा नाम क्या है? तो लेजर का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एनिमेशन ऑफ रिडक्शन। तो ये लेजर का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है सौर कोशिका किस पर आधारित है? ये फोटोवोल्टिक प्रभाव पर। अगला बल्ब का फिलामेंट है किससे बना होता है? ये टंगस्टन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा क्या कहलाती है? तो ये जूल का नियम है। विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा जूल का नियम कहलाता है। विद्युत वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ऊष्मा का प्रवाह चालन संवहन और विकिरण होता है। जड़त्व किसका गुण है? ये पदार्थ का है। भूकंप मापने का यंत्र है तो सिस्मोग्राफ है। अगला है विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? धनात्मक और ऋणात्मक। दाब का सूत्र है बल अपॉन क्षेत्रफल। अगला है तरल यांत्रिक का नियम है ये पैस्कल का नियम कहलाता है। अगला है आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावक बल पर आधारित है। अगला है गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। ऊष्मीय गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण। शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय होता है। कार्य किस पर निर्भर करता है? बल और विस्थापन पर। अगला है ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? तो ध्वनि कंपन होती है। दर्पण में छवि का आकार कैसा होता है? दर्पण के प्रकार पर निर्भर करता है। वायुमंडल में गैसों की परतें क्षोभ मंडल संताप मंडल होता है। रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? ये की थी माइक्रोनी ने। बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन है बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ये एम्पियर होता है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है? ये किलोग्राम होती है। दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर होती है। समय की एसआई इकाई क्या होती है? सेकंड होती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। द्रव्यमान इंटू गुरुत्व बराबर भार कहलाता है। किसी वस्तु की गति का परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ये किया था टारिसेली ने। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई और क्षेत्रफल सामग्री पर। बल का सूत्र है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगला है चुंबकीय बल रेखाएं हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? ये की थी बेकरल ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? ये रोंटनजन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये गोल्डस्टीन ने की थी।
अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये जेम्स चैडविक ने की थी। इसका एक सूत्र है, ईंट पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन, टा से जे थॉमसन, पा से प्रोटॉन। इसका कभी कभी आता है रदरफोर्ड भी आता है, रदरफोर्ड। तो पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड। ईंट पर नाच, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। प्रकाश का द्वैत स्वभाव है, तरंग और कण दोनों। प्रकाश का परावर्तन नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन का नियम है स्नेल का नियम। अगला है, ध्वनि तरंगों की सुनने योग्य सीमा। तो ध्वनि तरंगों को सुनने योग्य सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 के हर्ट्ज तक, मतलब 20,000 तक होती है। 199 क्वेश्चन है, द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध है, E बराबर mc², आइंस्टीन ने दिया। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज प्रकाश किस माध्यम में चलता है? तो सबसे तेज प्रकाश निर्वात माध्यम चलता है, वैक्यूम के। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो हमारे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।